छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे रायगढ़ तमनार तहसील के ग्राम सराई टोला और मूड़ा गांव अदानी के कोयला खदान पर जताई आपत्ति। जंगल की कटाई का विरोध कर रहे ग्रामीणों को दिया समर्थन। दिनांक 3 जुलाई 2025 को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने विधायकों की पूरी टीम के साथ मूड़ा गांव पहुंचे, जहां हजारों ग्रामीणों ने कोयला खनन परियोजना का विरोध किया। वहीं श्री बघेल ने सरकार और कंपनी दोनों को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि हम छत्तीसगढ़ की जल, जंगल और जमीन पर अडानी की मर्जी नहीं चलने देंगे। इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री के साथ लगभग 2 दर्जन विधायक मौजूद रहे, जिनमें प्रमुख नाम मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया, जीजेपुर विधायक दलेश्वर साहू, लैलूंगा विधायक विद्यावती सिदार, खरिशिया विधायक उमेश पटेल, धर्मजयगढ़ विधायक लालजीत राठिया शामिल रहा। विरोध प्रदर्शन में हजारों की संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र होकर जल, जंगल, जमीन बचाने का संकल्प लेते नजर आए। ग्रामीणों का आरोप है कि 2019 में फर्जी ग्राम सभा का प्रस्ताव बनाकर वन अनुमति की प्रक्रिया पूरी की गई, जबकि उस समय कोरोना लॉकडाउन चल रहा था और किसी को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। ग्रामीणों ने मांग की कि उस ग्राम सभा की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी सार्वजनिक की जाए और आगामी 15 अगस्त 2025 को दोबारा ग्राम सभा का आयोजन कर वास्तविक स्थिति जनता के सामने रखी जाए। ग्रामीणों का साफ आरोप है कि साल 2019 में कोरोना काल के दौरान फर्जी ग्राम सभा का प्रस्ताव दाखिल कर अनुमति ली गई, जबकि उस समय कोई सभा आयोजित नहीं हुई थी। अब ग्रामीणों की मांग है कि सरकार 15 अगस्त 2025 को नई ग्राम सभा का आयोजन कर सच्चाई सामने लाए। वहीं श्री बघेल के तमनार दौरे को लेकर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने तरह तरह के आरोप लगाए, जिसके जवाब में भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा के द्वारा लगाए जाने वाले आरोपों को हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि उद्योग परस्ती की लूट को छुपाने के लिए कांग्रेस पर आरोप मढ़कर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं। भाजपा के शासन काल में सिर्फ आदिवासी ही नहीं पीड़ित हैं, बल्कि हर तरफ भाजपा की नाकामी नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा सत्र के दौरान इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा और भाजपा की नाकामियों का पर्दाफाश किया जाएगा। भाजपा अपने आप को आदिवासी हितैषी बताने वाली, असल में भाजपा ने सिर्फ आदिवासी मुखौटा पहन रखा है। ब्लॉक के मूड़ा गांव में 100 हेक्टेयर से अधिक शासकीय जंगल पे लगभग 5000 पेड़ बिना ग्राम सभा के, बिना पंचायत के अनुमति के, वन विभाग की संलिप्तता में, जिला प्रशासन के संलिप्तता में अडानी के लोगों ने पूरा जंगल साफ कर दिया है। बरसात में वैसे भी जंगल में प्रवेश निषेध होता है। कोई भी गांव के लोग यदि एक टहनी भी, एक डंगाल भी काट दे तो उस पर जुर्म दर्ज हो जाता है, और जब अपराध तब और बड़ा हो जाता है जब सरकार खुद ही जंगल साफ करने में लग जाए। और मूड़ा गांव में उसी प्रकार की घटना 26-27 जून को 2 दिन तक के लगातार जंगल काटने का काम हुआ। इसके विरोध में पूरे गांव के लोग खड़े हो गए हैं, पूरे ब्लॉक और जिले के लोग खड़े हुए हैं, और प्रदेश के लगभग 2 दर्जन विधायक, पूर्व विधायक सब आके गांव वालों को समर्थन कर रहे हैं। ये जो जंगल कटाई वो पेशा कानून के विपरीत है, एनजीटी के नियमों के विपरीत है, वन और पर्यावरण नियमों के विपरीत है। ये सारे गलत काम हुए हैं। विष्णु देसाई अभी तक के चुप है। इस लोकसभा से 4 बार वो सांसद रहे, अभी वो मुख्यमंत्री के पद संभाल रहे हैं, और आदिवासियों के द्वारा जो संरक्षित वन है, इसमें हमारी सरकार के द्वारा व्यक्तिगत पट्टे भी दिए गए और सामुदायिक पट्टे भी दिए गए। सामुदायिक पट्टा मिलने के बावजूद भी, क्योंकि ये गांव के लोगों के द्वारा सुरक्षित और संवर्धित जंगल है, और बिना गांव वालों के अनुमति के इस प्रकार से जो कटाई की गई है वो नियम विपरीत है। और विष्णु देसाई से हम पूछना चाहते हैं, इस मामले में जो जिला प्रशासन के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग, वन विभाग के लोग की जो संलिप्तता रही है, और जो अडानी के जो गुंडे थे आके यहाँ कटाई किए और उनके इशारे पर
यहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो, चाहे विधायक हो, चाहे इसके विरोध में, जंगल काटने के विरोध में जो भी खड़ा हुआ उसे गिरफ्तार किया गया, तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। सर, अभी आपके आने की सूचना मिली, जैसे पेड़ों को लगातार यहाँ से उठाया गया, जबकि उमेश पटेल साहब बोले थे कि कटे पेड़ को उठाना नहीं है। ये जंगल में केवल वन विभाग के अनुमति के बिना आप पैर भी नहीं रख सकते, क्योंकि ये जो समय है, आप देख लीजिए, कान्हा के इसलिए में हो, चाहे बांधवगढ़ हो, चाहे और भी जो सेंचुरी है, वहां 10 जून के बाद प्रवेश वर्जित हो जाता है। तो यहाँ 26 और 27 जून को यहाँ कैसे जंगल में घुस गए, और वन विभाग के कर्मचारी नहीं, अडानी के लोग और 2000 पुलिस उनको सुरक्षा प्रदान करे कि जंगल काटो जंगल, तो बिना विष्णुदेव के निर्देश के बिना तो हो नहीं सकता। तो मुख्यमंत्री जी से ही सवाल है कि नियम विपरीत आपने जंगल की कटाई कैसे करवा दी, जबकि पेशा कानून लगा हुआ है। रायगढ़ जिले में 9 कोयला खदानें प्रस्तावित है। एक ही मामला है जिसमें 100 एकड़ से अधिक जंगल काटे जा रहे हैं, और 9 खदानों में लगभग धर्मजयगढ़ और रायगढ़ जिले के 2 वनमंडल पूरी तरह नष्ट होने वाले हैं। देखिए, अभी जो इनके पास जो प्रपोजल है, अभी तक के कोयला उत्पादन 1600 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा है, और भारत सरकार ने ये कहा है कि इससे अधिक नहीं किया जा सकता। लेकिन जो प्रस्तावित है